कॉन्फ्रेंस में तो गैप रहता है, वो रहता है कुल मिलाकर के 42 करोड़ रुपीस का, 42 करोड़ रुपीस का। ये भी मैं आपके ध्यान में लेना चाहता हूं। और जहां तक हम बजट के ग्रोथ का अगर हम जिक्र करें, 2016-17 में जो बजट साइज था वो था 32,593 करोड़ का, और उस पर 15% की इंक्रीज थी। 17-18 में 35,783 थी, 9.7% की इंक्रीज थे। और 2018-19 का बजट जो है वो 41,440 और 19-20 में 44,388 और 20-21 में ये 49,131 और 21-22 का बजट 50,192, यानी कि 32,000 करोड़ से 16-17 से हम बढ़ करके अब 50,192 करोड़ तक पहुंचे हैं। ये इसके बाद और अगर हम थोड़ा सा उसमें जिक्र करें, जो हमने फोकस होकर के जो पुअर सेक्शन है उस पर जो मदद की है, जिनको हमने पिछले अपने बजट में 3 साल के नहीं, ये बड़ा 3 साल हमारी सरकार का, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो हमने लाभ दिया 2,850 रुपीज पर मंथ का है नहीं, बढ़ोतरी इंक्रीज जो हमारी गवर्नमेंट में आने के बाद 2,850। आंगनबाड़ी जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको 2,200 रुपए का, आंगनबाड़ी हेल्पर को 1,700 रुपए का, आशा वर्कर को 1,750 रुपए का। दिस इंक्लूड दिस, आपके बजट भी इसमें शामिल है ना। पंचायत चौकीदार को 1,450 रुपए का लाभ हुआ, सिलाई टीचर को 800 रुपए का, वाटर कैरियर को 1,100 रुपए का, वाटर गार्ड्स को 1,900 रुपए का, पैराफिटर्स को, पंप ऑपरेटर्स को 1,600 रुपए का, डेली वेज जो है जो वर्कर्स हैं हमारे उनको 2,700 रुपए का, मिड डे मील वर्कर को 1,100 रुपए का। यानी कि जो सबसे उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, रेवेन्यू चौकीदार को 1,100 रुपए का, रेवेन्यू के नंबरदार जो जिनको बोलते हैं उनको 800 रुपीज का, आईटी टीचर को लिख रहे हैं 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में 1,690, 102 कैटेगरीज इनमें 1,690 और 1,927। तो ये मोटे से हम इसको कह सकते हैं कि 3 सालों का हमारा ये पर्टिकुलर उन सेक्शन का जो बहुत कम, जिनको बहुत कम पैसा मिलता है, हाँ ये दे देंगे, यू विल गेट इट। सर, हर बजट तो नई स्कीम्स देते हैं, इस बार नई स्कीमें कितनी दी गई? इस बार अभी तक नंबर का हम आपको निकाल करके देंगे। हाँ जी, कितने? 12 सर्कुलेट होगा 12 योजना है ये नहीं। सर, अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्पॉन्सर्ड पोजीशन है भरने के लिए 30,000 का आंकड़ा दिया है, प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब अवेलेबिलिटीज होंगी जो आपने डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस करी हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए हैं, उसके अंदर मतलब टोटल फिगर कितनी रहेगी कि हमने अगले साल में जॉब्स देने? देखो, प्राइवेट सेक्टर में एक हम बिल्कुल अनाउंस करके फिगर को देना ये बहुत कठिन और जटिल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हमने एक जो फिगर दी है, जो सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों को रोजगार के साधन हम उपलब्ध कराएंगे, तो वो हमने 30,000 का एक टारगेट दिया है। और उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी हम
हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए। इसमें कोई एक नंबर हमारे पास फिक्स नहीं है। Economic survey में ना we have given a figure that is there has been a decline in the unemployment rate. So what are we doing for the economic survey में आप देखेंगे So what are we doing for the economic revival, sir? सर इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इफ यू लुक इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको 3 जगहों में आप देख सकते हैं। एक तो रूरल डेवलपमेंट में दे हैव डिस्कस अबाउट द दीनदयाल उपाध्याय स्कीम एंड दे हैव गिवन व्हाट इज द प्लेसमेंट। देन व्हेन यू कम टू द लेबर डिपार्टमेंट दे हैव सेड दैट दे विल बी प्लेसिंग 7,000 पीपल इन प्राइवेट पीपल, तो 8,000 ये हो गया है। एंड देन स्वावलंबन योजना उसका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का जब आप देखेंगे और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है। जी हाँ, तो सीएम जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल 2021-22 का बजट 50,192 करोड़ रुपए का है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल सरकार, जयराम सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। तो सीएम जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बजट पेश किया गया आज हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल बजट 2021-22, और बजट पेश करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले सालों की तुलना में बताया कि इस बार का जो बजट है वो 50,192 करोड़ रुपए का है। और सीएम जयराम ठाकुर ने इस मौके पर यह भी कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर है, विकास की ओर अग्रसर है, और हमने कई परियोजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाया, लोगों तक लाभ पहुंचाया, फिर चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना हो, हर घर योजना हो, और अन्य भी योजनाओं के बारे में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश में 2021-22 का बजट पेश किया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने जो नाबार्ड की लिमिट बढ़ाई है और इस लिमिट को बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए से 135 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ साथ परंपरागत कृषि के लिए भी योजनाएं बनाने का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया। 3 नई मंडियों को बनाने का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर ने किया है और कहा कि इन मंडियों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च होगा।